जय हिंद विद्यार्थियों। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है राजस्थान के परिधान या वेशभूषा। इसमें भी हम प्राउड फील करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि विश्व स्तर पर कैसे पहचान है हमारी पोशाकें। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त है हमारे जोधपुर का कोट और पैंट है। प्राउड फील करते हैं इस बात से। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। वहीं यहाँ के परिधानों से जो अलग अलग मन भावक रंगों में हैं, उनसे वर्ग विशेष और समुदाय की पहचान भी की जा सकती है आसानी से, और लगते भी अच्छे हैं। हमें तो क्या, बाहर के लोगों को भी पसंद है राजस्थानी वेशभूषा। जितने भी सैलानी घूमने आते हैं वो सब हमारी ड्रेस में फ़ोटो कितने चाव से खिंचाते हैं। तो परीक्षा के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि राजस्थानी परिधान दो भागों में बटे हुए हैं, स्त्रियों के परिधान, पुरुषों के परिधान। बिल्कुल, लेकिन स्त्रियों में भी दो प्रकार है, पुरुषों में भी दो प्रकार है। कौन कौन से? पुरुषों में हम पढ़ेंगे सामान्य वर्ग के पुरुष, उनके परिधानों को, और आदिवासी वर्ग के पुरुष परिधानों को। सेम स्त्रियों में भी सामान्य वर्ग की स्त्रियों के परिधान और आदिवासी वर्ग की स्त्रियों के परिधान। तो आइए देखते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है सामान्य वर्ग के पुरुषों के परिधान। तो आइए देखते हैं कौन कौन से परिधान हैं सामान्य वर्ग के पुरुषों के। तो हम पढ़ रहे हैं परिधान। ये परिधान कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पुरुष परिधान और स्त्रियों के परिधान या स्त्री परिधान। लेकिन ये भी वापस दो भागों में बटे हुए हैं। यहाँ है सामान्य वर्ग, सामान्य पुरुष और आदिवासी पुरुष। वहीं इधर भी है सामान्य स्त्रियों के वस्त्र और आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र या परिधान। तो हमारा ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है, हम इसी में परिधानों को पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? पुरुष परिधान। लेकिन पुरुषों में भी कौन सा पढ़ेंगे? सामान्य वर्ग के पुरुषों के परिधान कौन कौन से हैं? तो सामान्य वर्ग के जो परिधान हम पढ़ रहे हैं पुरुषों के, उसमें सबसे पहले पुरुष परिधान। लेकिन सामान्य वर्ग के है ना। लेकिन इसमें भी क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे पगड़ी की, क्योंकि पुरुषों की आन बान शान का प्रतीक माना जाता है पगड़ी। तो पगड़ी को क्या क्या बोलते हैं पहले तो, और क्यों पहनी जाती थी पगड़ी? ये समय अनुसार शान और आन का प्रतीक बनी, लेकिन पहले राजस्थान में पड़ने वाली भीषण गर्मी से सिर का बचाव हो जाता है। बाकी तो हर ऋतु में है ही है, सर्दी से भी बचाव होता है, लेकिन इसके पीछे मूल भावना तो यही है। फिर धीरे धीरे ये हमारी आन बान शान का प्रतीक बनी, और पगड़ी को धारण करना शुभ भी माना जाता था। यदि मेहमान का स्वागत करते वक्त मेजबान नंगे सिर जाता था ना, तो अशुभ माना जाता था, यानी पगड़ी धारण करनी। तो पगड़ी को क्या क्या कहते हैं? पगड़ी को बोलते हैं साफा, हालांकि अंतर है इनमें। फिर इसके नाम क्या क्या हैं? पाग है, गुमालो, झेलो, ये सब इनके नाम हैं। वहीं पगड़ी पाग के अलावा टोपियां भी है, जिनकी बात हम बाद में करेंगे। तो पगड़ी के क्या क्या नाम है? पगड़ी, साफा, पाग, गुमालो, झेलो। जैसे परीक्षा में सवाल, निम्न में से घुमालो प्रकार है, तो क्या घुमाएं? हम तो खुद ही घूम रहे हैं परीक्षा में।
तो गुमालो किसका प्रकार है? किसे कहते हैं? पगड़ी को या साफे को। हालांकि ये साफा और पगड़ी गोल गोल बांध करके सिर के ऊपर ही जो मैनेज की जाती है, वो पगड़ी भी है, पाग भी है, गुमालो भी है, जेलो भी है, लेकिन साफा थोड़ा सा अलग होता है। साफे को भी बांधा ही जाता है, लेकिन वो कमर तक, कमर से नीचे तक लटकता है साफा। अभी देखेंगे अपन साफा। आइए देखते हैं साफा। देखिए साफा कितना सुंदर, जो कमर से नीचे तक लटकता है, और वहीं ये पगड़ियाँ हैं, तो कितनी देखने में सुंदर है ना। तो हम पढ़ रहे हैं साफा, पगड़ी, पगड़ी कोई पाग, घुमालो, जेलो। इनके नाम पहले। साफा पगड़ी तो सब जानते हैं, पाग भी जानते हैं, बस इसको अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इधर उधर घुमा लो, पहनना तो है ही है। झेलो इसको, क्योंकि ये हमारा रिवाज है। घुमा लो, झेलो किसको? पगड़ी को, साफे को, पाग को। बहुत सजाया जाता है इनको। पगड़ी का जो आभूषण है ना, साफे का, पगड़ी का, तुर्रा, कलंगी, सिर पेच, रतन पेच, है ना। तो ये पहले हम देखेंगे, ये जो पगड़ी धारण करते हैं ना पुरुष, वो मौसम के अनुसार भी करते हैं, त्योहारों के अनुसार भी करते हैं, तो हमारी जो रस्में होती है उसके अनुसार भी करते हैं। तो कौन कौन सी पगड़ियाँ कब कब पहनी जाती है, देखिए। विवाह के अवसर पर, यानी विवाह पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? मोठड़ा। क्या कहलाती है? मोठड़ा। वैसे ही किसी मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर वो पहनी जाती है पचरंगी। वैसे ही दशहरे पर, दशहरे पर पहनी जाती है मदील। होली पर पहनी जाती है फूल पत्ती, फूल पत्तियों वाली, फूल पत्तियां युक्त। वहीं दीपावली पे केसरिया, या दिवाली पर केसरिया। युद्ध में भी, युद्ध के समय वो भी केसरिया। वैसे सावन में लहरदार, लहरदार भी है और हरी भी कर सकते हैं अपन। वहीं शोक की रस्म में, शोक की रस्म पर कौन सी पहनी जाती? तो देखो, आप सब जानते हैं शोक में तो हम सफ़ेद ही पहनेंगे जिसका कोई रंग नहीं है, लेकिन इसके अलावा मूंगिया भी, मूंग जैसे कलर की होती है ना, मूंगिया, ये है अलग अलग अवसरों पर। हालांकि सर्दी और गर्मी में भी है। सर्दी में गहरे रंग की पगड़ियाँ पहनी जाती है और गर्मी में बिल्कुल हल्के रंग की पगड़ियाँ। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पुरुष परिधान में सबसे पहले हम पगड़ी की बात कर रहे हैं। पगड़ियों को ही हम बोल रहे हैं साफा, पाग, घुमालो और झेलो। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इन सब का। अब देखिए, ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मदील। ये भी बेल बूटे से युक्ति होती है, तो मदील पहनी जाती है दशहरे पर। वहीं मांगलिक अवसर पर पचरंगी है, लेकिन मोठड़ा, इस मोठड़े में कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये ओढ़नी का प्रकार भी है, जो आगे हम चलकर पढ़ेंगे। सामान्य वर्ग की स्त्रियों में मोठड़ा, जो लहरदार धारियों को काटती हुई डिज़ाइन जो बनती है, वो मोठड़ा है। लुगड़ी में छोटा कपड़ा, उसी लुगड़ी को यदि हम लंबाई में बढ़ा देंगे, सिर पर बांध लेंगे, तो वो मोठड़ा है। लेकिन परीक्षा में यदि सवाल आता है कि मोठड़ा का संबंध किससे है, तो पहले ओढ़नी से है। वैसे ये पगड़ी का प्रकार भी है मोठड़ा। तो मांगलिक अवसर पर पचरंगी है, दशहरे पर मदील है, होली पर फूल पत्तियां युक्त है, दिवाली पर केसरिया, युद्ध के समय केसरिया, सावन में लहरदार या हरे रंग की छटा बिखरती है ना, प्रकृति हरी हरी हो जाती है। और वहीं शोक की रस्म पर सफ़ेद या मूंगिया पहनी जाती है। अब पगड़ियाँ किस किस तरह की, थोड़े से खास प्रकार क्या होते थे उनके पगड़ियों के, या दिखने में कोई अंतर है मेवाड़, मारवाड़, जयपुर की तरफ? बिल्कुल है। अगर हम मेवाड़ी पगड़ी की बात करें, मेवाड़ी पगड़ी कैसी होती है, तो ये कैसी होती है? एक तो चपटी, दूसरी उमराव, तीसरी अटपटी और बखरमा। ये थोड़ी सी पगड़ियों के प्रकार किस टाइप के हैं? मेवाड़ की पगड़ियों के किस टाइप की होती है? चपटी होती है, उमराव प्रकार, अटपटी और बखरमा। ये इनके प्रकारों के नाम हैं। तो जैसे जोधपुर में छज्जेदार पगड़ियां हैं, वहीं जयपुर में खूंटेदार पगड़ियां हैं। अंतर अगर अपन देखें मेवाड़ी के साथ मारवाड़ और जयपुर की बात करें, तो यहाँ आएगी छज्जेदार पगड़ियाँ, छज्जेदार पगड़ियाँ, और यहाँ खूंटेदार पगड़ियाँ। तो आप एक अंतर तो जरूर याद रखें, मेवाड़ में चपटी है, मारवाड़ में छज्जेदार हैं और जयपुर में खूंटेदार हैं। खूंटे में भी लहरिए हैं। तो ये तीनों प्रकार हैं अलग अलग, जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़। मेवाड़ में थोड़े नाम उमराव, अटपटी और बखरमा। इसको कैसे याद करोगे? बिल्कुल उमराव, एकदम महाराणा नाम लेते ही उमरावपन आता है, एकदम आबो हवा ही बिखरती है। तो इससे उमराव लोग चपटी पगड़ी पहनते हैं ना। चपटी क्या है? अटपटी भी लगती है, बखर भी जाती है, लेकिन फिर भी पहनते। तो देखिए, चपटी, उमराव, अटपटी और बखरमा। वहीं मेन क्या याद रखेंगे? चपटी, छज्जेदार और खूंटेदार। यानी मेवाड़ में चपटी पहनी जाती है, मारवाड़ में छज्जेदार पहनी जाती है और जयपुर में खूंटेदार पहनी जाती है। अब कौन कौन सी पगड़ियाँ मेवाड़ में प्रसिद्ध है, देखते हैं अभी। मेवाड़ी पगड़ियों में उदयशाही, अमरशाही, अरसी शाही, भीम शाही,
स्वरूप शाही, ये मुख्य प्रकार हो गए कहाँ के, मेवाड़ी पगड़ियों के, जो अलग अलग महाराणा के समय प्रसिद्ध रही हैं। इनमें आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उदय शाही, अमर शाही, अरसी शाही, भीम शाही। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को अलग अलग महाराणाओं के काल की है। महाराणा उदय सिंह के काल की पगड़ी, अमर सिंह के, महाराणा अरी सिंह के काल की पगड़ी और महाराणा भीम सिंह के काल की पगड़ी, महाराणा स्वरूप सिंह, वैसे ही भोपाल शाही भी आएगी, महाराणा भोपाल सिंह के काल की पगड़ियाँ। तो ये प्रमुख पगड़ियाँ हैं जो कहाँ प्रचलित है, मेवाड़ में। लेकिन मेवाड़ में के जो सामंत है ना, वो सामंत यानी जागीरदारों की भी पगड़ियाँ प्रसिद्ध है। देखते हैं कौन कौन सी मेवाड़ के सामंतों की पगड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो यहाँ हम देखते हैं मेवाड़ी सामंती पगड़ियाँ। मेवाड़ी सामंती पगड़ियाँ देखें, सबसे पहले सलुम्बर, ये उदयपुर में है, और यहाँ है चुंडावत शाही। फिर है कानोड़, और कानोड़ ये भी उदयपुर में है, और यहाँ है मांडप शाही। ये मेवाड़ी सामंती पगड़ियाँ हैं। वहीं हम देखेंगे चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में पगड़ी कैसी है, तो वहाँ है मान शाही। मान शाही पगड़ी। वैसे ही देवगढ़ एक स्थान है राजसमंद में, और यहाँ है जसवंत शाही। जसवंत शाही। वैसे ही बदनौर भीलवाड़ा में है, और यहाँ की है राठौड़ी, राठौड़ी पगड़ी। इसके अलावा बनेड़ा भीलवाड़ा में है, और यहाँ की पगड़ी का नाम है हमीर शाही। अब परीक्षा में आ जाए हमीर शाही पगड़ी का संबंध है तो हम तो राणा हमीर से कर देंगे। हमीर शाही। तो ये मेवाड़ी सामंती पगड़ियां हैं। तो ऐसे याद रख लीजिए ना, मेवाड़ में ही है उदयपुर, उदयपुर में 2 है, फिर चित्तौड़, फिर राजसमंद और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा तो उदयपुर में कितनी है? 2, सलुम्बर और कानोड़। सलुम्बर की कौन सी है? चुंडावत शाही। वहीं कानोड़ की है मांडप शाही, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में मान शाही। भैंस का भी मान है भाई, मान शाही।
वहीं देवगढ़ राजसमंद में जसवंत साई। और भीलवाड़ा में एक बदनौर, बदनौर राठौड़ों का ठिकाना है इसलिए राठौड़ी पगड़ी है। और बनेड़ा हमीर शाही, हमीर शाही, ये मेवाड़ी सामंती पगड़ियां हैं। महाराणा की तो है ही है। 5 तौर पे मुख्य 5 नाम याद रखने हैं आपको मेवाड़ में। कौन कौन से? उदय शाही, उदय सिंह के काल की। अमर शाही की यानी अमर सिंह के काल की अमर शाही। अरी सिंह के काल की अरसी शाही। फिर भीम सिंह के काल की भीम शाही और स्वरूप सिंह के काल की स्वरूप शाही। लेकिन वही मेवाड़ी सामंती पगड़ियां ये है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से लीजिए। तो ये मेवाड़ी पगड़ियों की बात थी, साथ में ही ले लीजिए भले ही। पगड़ियां भी है और मेवाड़ी सामंती पगड़ियां भी है। वहीं हम बात करेंगे अभी मारवाड़ की भी कुछ खास पगड़ियां हैं। 2-3 नाम मारवाड़ के भी देख लीजिए। मेवाड़ में जो पगड़ी बांधने वाला है ना, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है छाबदार। सुन लिया आप लोगों ने? छाबदार। पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है? छाबदार। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला छाबदार कहलाता है। वहीं मारवाड़ में कौन कौन सी पगड़ियां हैं? तो मारवाड़ में देखिए मुख्य रूप से मारवाड़ में प्रचलित पगड़ियां, उनमें तखत शाही, जालिम शाही, जसवंत शाही। हाँ ये देखिए, जसवंत वहाँ देवगढ़ में भी और यहाँ जोधपुर में जसवंत शाही। जसवंत शाही आगे पेच नाम से याद रख लीजिए, जसवंत शाही पेच। और विजय शाही, ये मारवाड़ी पगड़ियां हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। कैसे भाई? मारवाड़ में जसवंत सिंह का नाम तो सभी ने सुना ही है। तो जसवंत सिंह तखत के लिए जालिम हुआ लेकिन विजय रहा, यानी क्रूर हुआ लेकिन विजय रहा। जसवंत सिंह तखत के लिए जालिम हुआ लेकिन विजय रहा। ये पगड़ियाँ मारवाड़ की है। खूंटेदार पगड़ियाँ यहाँ का प्रकार कैसा है? खूंटेदार जयपुर का है और यहाँ छज्जेदार पगड़ियाँ प्रसिद्ध है मारवाड़ की। वहीं चपटी मेवाड़ की है और खूंटेदार जयपुर की है। तो जयपुर में देखते हैं कौन कौन सी पगड़ियाँ हैं जयपुर की। तो जयपुर में मुख्य रूप से राजशाही, जयपुर में मुख्य रूप से राजशाही पगड़ी, इसके बाद में मथुरिया पगड़ियाँ, मथुरिया और मुगलिया, ये यहाँ की पगड़ियों के प्रकार हैं मुख्यतः। और कैसी होती है? खूंटेदार, खूंटेदार पगड़ियाँ। तो जयपुर की पगड़ियाँ जयपुर की पगड़ियाँ राजशाही है और राजशाही के अलावा
मथुरिया है, मुगलिया है और कैसी है ये खूंटेदार है। तो ये मुख्य रूप से पगड़ियाँ जो हमारे राज्य में प्रचलित थी, अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं के समय की ये पगड़ियाँ। लेकिन सामान्य वर्ग भी तो है, वो क्या पहनते हैं? तो जैसे अभी अपनों ने मेवाड़ मुख्यतः मारवाड़ और जयपुर पढ़ा, इन दोनों में पगड़ियों में देखा कि चपटी पगड़ियाँ मेवाड़ की है, छज्जेदार मारवाड़ की है, खूंटेदार जयपुर की है। वैसे ही जोधपुर का साफा बहुत प्रसिद्ध है। साफा की तो आभा बहुत निराली है। देखना चाहेंगे साफे में व्यक्ति कैसे लगते हैं और कितना सुंदर साफा। ये देखिए कितना सुंदर साफा, और ये बिल्कुल घुटने तक है, पीछे से ये घुटने तक लंबा। इसके ये देखिए तुर्रा, कलंगी, पेच, ये साफे के आभूषण हैं। वैसे ही पगड़ी के भी आभूषण कहलाते हैं, लेकिन ये साफा और ये पगड़ियाँ देखने में कितनी प्यारी लगती है। तो वैसे ही आन बान शान तो होगी ना, प्रतिष्ठा का भी प्रतीक हो गया, और वैसे मौसम से भी हमारे यहाँ प्रतिकूल मौसम से सिर की रक्षा में भी पहनी जाती है। तो ये हमारे सवाल राजस्थानी पगड़ियों के थे। वहीं पर टोपियाँ, इन टोपियों को किन किन नामों से जाना जाता है, यानी अन्य नाम, अन्य नाम इनके हैं उमा, काकसनुमा, दूपलिया, चौपलिया और चौखुलिया। ये टोपियों के प्रकार हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये परीक्षा में सवाल बनता है। दूपलिया किसका प्रकार है? तो टोपी का प्रकार है। क्या क्या कहते हैं? उमा, काकसनुमा, उमा नुमा, उमा कह रही ना टोपियां पहनो, किस नुमा? काकसनुमा। दूपलिया, चौपलिया, इनके जो लेयर होती है ना उसके ऊपर, दूपलिया, चौपलिया और चौखुलिया, चारों तरफ खुलने वाली भी। तो ये टोपियों के प्रकार हैं हमारे राजस्थान में। तो आज हमने साफा और पगड़ी की बात की। अच्छा लगा? पगड़ी को देखते ही आपको ऐसा गर्व सा महसूस होता है। नंगा सिर अच्छा नहीं माना जाता है, और जब पगड़ी युद्ध स्थल से लाते हैं ना, तो पगड़ी जब आती है तो वो किसका प्रतीक मानी जाती है? वीर गति को प्राप्त हुआ है संबंधित व्यक्ति जिसकी पगड़ी आई है। और हमारे यहाँ 12वें में, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद जब ज्येष्ठ पुत्र को पिता के सारे दायित्व निभाने होते हैं या उसकी जगह प्रदान करनी होती है, तब भी पगड़ी की रस्म ही होती है। तो इतना महत्व है पगड़ी का। तो पगड़ियाँ, पाग, साफा पढ़ा हमने, वहीं ये टोपियों के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य चीज, पुरुष परिधान, सामान्य वर्ग के पुरुष परिधान। पुरुष परिधान, पुरुष परिधान, लेकिन कैसे? सामान्य वर्ग के, सामान्य वर्ग के हैं। और कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले अंगरखी, चोगा, जामा, बिरजस, या इसी को बोलते हैं ब्रिचेस, आत्मसुख, आत्मसुख के अलावा इधर देखिए
पटका, घुगी, वहीं पछेवड़ा, भाखला, लोई, सूथना, ताखी, कौपीन, अजरक, अजरक के बाद है अमोवा। ये मुख्यतः पुरुष परिधान है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। इतने सारे परिधान याद तो करने पड़ेंगे ना। तो देखिए, पहले अपन ये पढ़ते हैं अंगरखी कैसा, क्या है ये परिधान। चोगा किसे कहते हैं, जामा किसे, बिरजस किसे, आत्मसुख किसे, पटका, गुगी, पछेवड़ा, भाखला, लोई, सूथना, ताखी, ये सब क्या है। तो सबसे पहले अंगरखी की बात करेंगे। अंगरखी कैसा परिधान होता है। अंगरखी जिसमें कॉलर नहीं होती, बटन भी नहीं होते, लेकिन बाजू लंबी होती है और ये लंबी होती है घुटने तक, अंगरखी। इसके बहुत सारे नाम हैं। देखिए कौन कौन से नाम हैं अंगरखी के बारे में देखें तो अंगरखी को बुगतरी, अचकन, गाबा, दुताई, डगला, मिर्जाई, मिर्जाई, कानो आदि नाम से जाना जाता है। ये किसके नाम है, अंगरखी के। अंगरखी कोई बुगतरी, अचकन, गाबा, दुताई, डगला, मिर्जाई, कानो और नाम है इसके। गदर भी बोलते हैं, गदर, गदर, गदर के अलावा तनसुख, इतने सारे नाम हैं किसके, ये अंगरखी के नाम हैं। तो अंगरखी में सबसे पहले बुगतरी, अचकन, गाबा, दुताई, डगला, मिर्जाई, कानो, गदर, तनसुख, इतने सारे नाम किसके हैं, इस अंगरखी के हैं। अंगरखी कैसी होती है, बिना कॉलर, बिना बटन, लेकिन फुल बाजू की, घुटने तक। इसमें जो अंगरखी है उसमें फर्रुखशाही अंगरखी बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी कंधे पर और पीठ पर कढ़ाई होती है। फर्रुखशाही, फर्रुखशाही अंगरखी प्रसिद्ध है। फर्रुखशाही अंगरखी क्यों प्रसिद्ध है, फर्रुखशाह के काल की, और यहाँ कंधे पर और पीठ पर इसमें कढ़ाई होती है। तो अंगरखियों के नाम देखिए, अंगरखी, बुगतरी, अचकन, गाबा। गाबा वैसे भी हम कपड़े को ही बोलते हैं स्थानीय भाषा में, गाबा, छीतरा, लता, ये सब नाम है कपड़ों के। वहीं दुताई, मिर्जाई, कानो, डगला, गदर, तनसुख। अब परीक्षा में कंफ्यूज तो होंगे ही ना। आप क्या सोच रहे थे, पुरुष परिधान पढ़ा रही हूँ तो ऐसे बताऊंगी धोती, कुर्ता, पायजामा, पैंट, जीन्स, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो इस समय की बात है।
हम जिस समय की बात कर रहे हैं ना, ये प्रचलन में थे। अब निम्न में से डगला का संबंध है तो हमारे लिए तो गुड़ का डगला हो जाएगा। बताइए ना, अगर हमारी पढ़ाई का जो लेवल है वो अगर उथला है तो गुड़ का डगला ही है, अन्यथा। और गदर की बात करें तो पिक्चर है हमारे लिए। लेकिन ये पुरुष परिधान का प्रकार है, यानी अंगरखी का प्रकार है। अंगरखी, बुक्तरी, गाबा गदर। बोलिए, अंगरखी बुक्तरी एक तरफ छोड़ दीजिए, फिर गाबा गदर। गाबा गदर, इन सब से क्या है, इस कानों को तन सुख मिलता है। किस किस से? अंगरखी बुक्तरी अलग कर दीजिए, गदर गाबा अलग कर दीजिए, काना क्या महसूस कर रहा है? तन सुख। बताइए ना, दूताई, मिर्जाई, कोई भी ताई मर जाई, लेकिन हमारा काना तो तनसुख महसूस करता है। किसके साथ? गाबा, गदर, अंगरखी, बुक्तरी। इतना बोलने पे तो थोड़ा सा एक बार दो बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा, इसमें ट्रिक इस्तेमाल नहीं करनी। अंगरखी, अंगरखी बुक्तरी, गाबा गदर, कानो तनसुख और दूताई और मिर्जाई, ये इसके नाम हैं। डगला तो समझ ही गए ना, गुड़ का डगला तो नहीं करोगे ना अब। ये सब किसके नाम हैं? अंगरखी के। ठीक है, फर्रुखशाही अंगरखी प्रसिद्ध रही है। वैसे ही अगले की हम बात कर रहे हैं, चोगा। ये चोगा, ये कैसा होता है? ये चोगा अंगरखी के ऊपर ही पहना जाता है, जिसमें फुल स्लीव्स नहीं होती, यानी कट बाजू, और अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, यानी जैकेट नुमा होता है, वो चोगा कहलाता है। अब चोगा देखिए किन किन नामों से जाना जाता है, आइए देखते हैं। तो ये चोगा रेशम का या ऊन का ही बना हुआ है, जो हाफ स्लीव्स में है, यानी फुल बाजू नहीं है इसकी, और ये अंगरखी के ऊपर यानी जैकेट नुमा पहना जाता है। गर्मी के दिनों में ये चोगा यानी जामदानी और तंजेब, यानी तंजेब और जामदानी नामक जो चोगा है वो कब पहना जाता था? ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मियों में। गर्मी में पहना जाने वाला चोगा किन नामों से जाना जाता था? तंजेब या जामदानी नामक चोगा, जो जैकेट नुमा किसके ऊपर पहनते हैं? अंगरखी के ऊपर, है ना। तो ये चोगा हो गया। वहीं आप देखें, अच्छे से याद करने की दृष्टि से, जामा। अब जामा कैसा होता है? आपने गरबा यानी कि गुजराती ड्रेस देखी गरबा खेलते समय, जिसमें घेरदार घुटने तक भी है, उससे लंबा भी फिर प्रचलन में आ गया था, लेकिन फुल बाजू की एकदम, और उसको बांधने के लिए यानी ऊपर चोली नुमा है और उसको बांधने के लिए साइड में डोरियां होती थी। गुजराती गरबा ड्रेस, वो जामा। अब बिरजस क्या है? तो बिरजस क्या है? ये जामा हो गया, चोगा हो गया, वहीं अंगरखी भी हमने समझ लिया। बिरजस या ब्रिचेस, वैसे तो ये अंग्रेजों की ड्रेस थी, जिसमें हम आप समझने के हिसाब से देख लीजिए कि चूड़ीदार जो पजामा होता है ना, उसमें तो चूड़ियाँ रहती है, इसलिए चूड़ीदार बोला है। लेकिन चूड़ियाँ हटा दीजिए, उतना ही टाइट रखना है, यानी घुटने से नीचे तो एकदम स्किन टाइट है वो, और उससे ऊपर थोड़ा लूज है। क्यों ऐसी? अंग्रेजों की शिकारी ड्रेस थी ये। शिकार करते समय भागने में, ऊपर नीचे बैठने में ऊपर से थोड़ा ढीला, और कहीं यूं नहीं कि जानवरी पकड़ के खींच ले पैर की तरफ से, एकदम स्किन टाइट। ये धीरे धीरे रजवाड़ों ने अपनाया, ब्रिचेस और बिरजस। लेकिन आजकल तो जीन्स भी इसी पैटर्न में है, स्किन टाइट है घुटने से नीचे और ऊपर से थोड़ी सी चौड़ाई लिए हुए है, यानी खुलेपन में है। तो जो लूज होती है ऊपर, कमर से थोड़ी लूज है, घुटने से ऊपर थाई के हिस्से में वो थोड़ी डिज़ाइन भी यूँ होती है उसकी, और घुटने से नीचे बिल्कुल स्किन टाइट, वो है बिरजस या ब्रिचेस। ओके, अंग्रेजों की ड्रेस हो गई है। आत्म सुख कैसा कपड़ा है? आत्म सुख बिल्कुल रेशमी मुलायम ऊनी भी है ये, जो सर्दी के समय पहना जाता था। वैसे भी देखिए
आत्मा को सुख कब देते हैं कपड़े? गर्मी में तो घबराहट होती है, लेकिन सर्दी में तो और पहना दो और पहना दो, बिल्कुल आत्मा को सुख दे रहे हैं। तो आत्म सुख सर्दी में पहना जाने वाला रेशमी वस्त्र है। वहीं देखिए पटका क्या है? पटका कमर में पटका कपड़ा। आपने महाराणा प्रताप की इमेज देखी है ना, कैसा चित्र आता है आपके दिमाग में? नीले रंग का अंगरखी और चूड़ीदार पजामा आता है, वहाँ पे वाइट कपड़ा जो कमर पे बांधा हुआ होती है, इसमें तलवार, कटार, चाकू, ये सब रखने के लिए। स्टैंड थोड़ी होता है, राजा को ऑल टाइम क्या करना पड़ता है? अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है, हमेशा खतरा ही मंडराता रहता है। तो वो तलवार ऐसे लेके थोड़ी घूमेगा ऑल टाइम। घर में भी बात कर रहा है जब भी एक हाथ में तलवार है, कहीं हुई आराम कर रहा है जब भी तलवार ऐसे लेके कर रहा है, ऐसे तो नहीं ना। तो पटका है ना कमर में। तो कमर में बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पटका, जिसमें तलवार को भी पटका। गुगी क्या होती है? तो गुगी आपने बरसाती, आपने देसी भाषा में बताऊं तो एक कट्टा होता है ना, जिसको अपन फाड़ करके, आप गाँव में देखो ग्रामीण महिलाएं बारिश के दिनों में जब छोटा मोटा काम करती उस कट्टे को ही ओढ़ लेती हैं, तो उस सिर पे एक तीखा सा भाग आता है। वैसा ही प्लास्टिक का बारिश से बचने के लिए और सर्दी में ऊन का बना हुआ, जिसपे सिर को भी ढकने के लिए बनाया जाता है, फिर यहाँ से बांधने के लिए। जो आजकल तो सर्दी के कोट बन ही गए हैं इसी डिज़ाइन के, जहाँ पे सिर के लिए भी टोपी अलग से आती है जुड़ी हुई उसमें, तो वो गुगी होती है। बारिश के लिए भी है। कौन सी? बरसाती गुगी प्लास्टिक की है, वहीं सर्दी से बचाव के लिए ऊनी है। पछेवड़ा किसे कहते हैं? ये रेजदार चद्दर मोटा, जिससे सर्दी से रक्षा हो सके, पछेवड़ा। वहीं भांकला, ये भी भांकला, वैसे ये ऊंट की ऊन का बना हुआ होता है, बीकानेर में प्रसिद्ध है, लेकिन सर्दी में बचाव करता है भांकला। तो ये भांकला सर्दी से, ये भी सर्दी से। लोई भी सर्दी से। लोई कब निकलते? लोई किसको बोलते हैं वैसे राजस्थान में? खून को, ब्लड को। और घनी लागी लोई निकलिया है, समझे अर्थ को? क्या? लोई माना खून। तो सर्दी में आप देखो, अब तो बहुत सारी क्रीम और बहुत अलर्ट हो गए, जमाना ही बदल गया। नहीं तो पहले जब हम छोटे छोटे थे ना, सर्दी में यहाँ से गाल फट जाते थे यूं इतने से, ये हाथों पे यहाँ डिज़ाइन, और फिर उसमें से खून, यानी कि थोड़े थोड़े से ऐसे रैशेज हो जाते थे, तो ऐसा लगता था खून आ रहा है, लोई निकल जाता था। तो लोई ना निकले इसके लिए भी ओढ़ लो, क्या? लोई, यानी सर्दी का वस्त्र है लोई, है ना। वहीं देखिए सूथना क्या है और ताखी क्या है? सूथना छोटे बच्चे को पहनाया जाने वाला पायजामा क्या कहलाता है? सूथना, सर्दी का वस्त्र है ये भी। और वैसे ही छोटे बच्चे के सर्दी के दिनों में जो सिर पर ढकते हैं वस्त्र, वो कहलाता है ताखी। ताखी, तो ये बच्चों से संबंधित हो गए। वहीं कौपीन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कौपीन। सन्यासियों के वस्त्र को कौपीन कहा जाता है। सन्यासियों के वस्त्र को कौपीन कहा जाता है। तो कौपीन सन्यासियों के वस्त्र को कहते हैं। वहीं अजरक, मुस्लिम बंधुओं द्वारा नमाज पढ़ते वक्त जो एक वस्त्र बिछाया जाता है उसे बोलते हैं अजरक या मुसल्लो। तो अजरक क्या है? वैसे अजरक प्रिंट भी है, अदरक मत सुन लेना। अजरक क्या है? नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र। वहीं अमोवा क्या है? एक खाकी रंगत में ये वस्त्र हैं, जो शिकारी ड्रेस भी कह सकते हैं। बाकी इसकी रंगत कैसी है? खाकी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इनका, ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे मैम याद तो हुआ ही नहीं, अब भी होगा। एक्शन, आर यू रेडी? बिल्कुल, तो तैयार हो जाएं। इन सबको भी 1 मिनट में याद कर लेते हैं। अंगरखी क्या है? अंगरखी जो अंगों की रक्षा करे। कब? गर्मी में ही तो मच्छर खाते हैं ना। तो आप ऐसे करें, इमेजिन करें गर्मी है बहुत और मच्छर आपके चिपक रहे हैं। मच्छरों की आवाज़ तो बहुत एलर्जी है ना अपन को। तो जैसे ही मच्छर काटेंगे तो आप तो फुल स्लीव्स पहन लीजिए, यानी पूरी बाहों का जो अंगों की रक्षा करे, वही तो अंगरखी है। आर यू गेटिंग? तो अंगरखी, और गर्मी में तो कॉलर नहीं अच्छी, सुहाती नहीं है भाई, अच्छी नहीं लगती है। तो कॉलर को भी हटाओ, बटन भी लगाए, हम तो यूं ही पहनेंगे। पहन ली सबने? सब लोग पहनिए आराम से अंगरखी। ऐसे ही कीजिए, अंगरखी एक तरफ भुगतरी, दोनों बाजू में पहनना ना।
अंगरखी बुक्तरी, अंगरखी बुक्तरी, ऐसे तो करना पड़ेगा। अंगरखी और बुक्तरी, सुंदर अंगरखी सुंदर बुक्तरी आपने पहन रखी है। वहाँ पर उसके ऊपर थोड़ा सा जचना चाहिए। जैकेट पहनेंगे ना तो चोगा पहनेंगे, तो चोगा पहनते ही आप ऐसे इमेजिन कर लो, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए व्यक्ति आ रहा है दिमाग में, उसके ऊपर आप ब्लैक कलर का एकदम जैकेट पहनेंगे तो सुंदर लगेगा ना। तो अंगरखी के ऊपर जो चोगा पहन रहे हैं वो चोखा लग रहा है, चोखा। अंगरखी के ऊपर चोखा, चोगा, क्लियर। हाफ बाजू है ना वो। तो जामा, जामा या जावा, कहाँ जावा, गरबा में जावा, तो याद रह जाएगा जामा गरबे जैसा ही है, गरबे की ड्रेस पुरुषों की जो होती है वैसा। तो अंगरखी बुक्तरी चोगा और कहाँ जामा, गरबा में, यानी जामा। और जैसे ही आपको बिरजस याद करनी तो आप बिल्कुल अपनी पेंट को, ये जो घुटने से ऊपर है इसको थोड़ा सा चौड़ाई में लेते हुए करें कि बिरजस या ब्रिचेस, बिल्कुल घुटने से नीचे एकदम टाइट स्किन है और ऊपर से थोड़ी सी लूज है। जीन्स भी है इस पैटर्न में आजकल। तो अंगरखी बुक्तरी चोगा जामा, जामा हो गया। और ऐसे करते ही कमर से नीचे जब आप करेंगे तो क्या आएगा, बिरजस या ब्रिचेस। और आत्म सुख, ऐसे एकदम आत्मा को सुख मिल रहा है तो ऐसे कीजिए, आत्म सुख। सब लोग कीजिए, करना पड़ेगा ही। आत्म सुख याद रहेगा। आत्म सुख, कब सुख मिल रहा है आत्मा को, सर्दी में ही तो मिल रहा है, ज्यादा कपड़े पहनने से। तो सर्दी में पहने जाने वाला वस्त्र है आत्म सुख। अंगरखी बुक्तरी चोगा जामा बिरजस आत्म सुख। वहीं पटका, कमर में पटका, कमर में पटका। ऐसे गुगी यूं ओढ़ते हैं तो ऐसे कीजिए गुगी। और जो पछेवड़ा ओढ़ेंगे ना बेडशीट, वो क्या पीछे से ओढ़ते हैं या यूं ओढ़ते हैं, तो आप एक्शन ऐसे करें, गुगी पछेवड़ा, गुगी पछेवड़ा, गुगी पछेवड़ा। ठीक है, 4-5 बार नहीं, आप तो दवा लेते ही रहें, दिन में 3 टाइम। गुगी पछेवड़ा, है ना। सर्दी में जो एक देखिए आप शॉल कितनी, एक बार यूं राउंड काट के फिर दूसरी बार भी काट लो, फिर यूं डालो इधर, तो गांव में शाम तक वो हिलती नहीं है पुरुषों की। सर्दी भाखला, लोई भी नहीं आया ना, लोई भी नहीं आया, तो भाखला और लोई याद हो गए। अंगरखी बुक्तरी चोगा जामा बिरजस आत्म सुख पटका गुगी पछेवड़ा भाखला लोई। छोटे बच्चे का सूतना, छोटा बच्चा सर्दी में बार बार यदि सुसु करेगा तो गीला होगा, वो जल्दी से नहीं सूखना, इसीलिए उसका नाम है सूथना। क्लियर, इसीलिए उसका नाम है सूथना। जो जल्दी से सूख जाए ना वो सूखना, जल्दी से सूखना भाई, जब तो पहनाएंगे उस बच्चे को सूखना। ताकि सर्दी पर, सर्दी में सिर पर जब पहनाते ना बच्चे को तो अपन यूँ कहेंगे इसके सिर पर ताकी पहनाओ ताकि इसको सर्दी ना लगे। छोटे से बच्चे के लिए सूथना और ताकी याद है। उसके बाद अगला है कोपीन, अजरक, अमोवा। कोपीन सन्यासियों का वस्त्र है। कोपीन, खाली कॉपी होती तो हम लोगों के पास है, कॉपी न, जिसके पास कॉपी न है ना वो सन्यासी है। अपनी ओरिजिनलिटी में जीता है सन्यासी, कोई किसी की कॉपी नहीं है। कॉपी न सन्यासी, कोपीन सन्यासियों का वस्त्र। वैसे ही अजरक क्या है, आपने नमाज अदा करते वक्त तो आप ऐसे बिल्कुल यूं, जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो पहले अजरक फिर नमाज फिर अदा, अजरक नमाज अदा, अजरक नमाज अदा। एक्शन बहुत याद रहते हैं माइंड को, आप मानिए। और उसके बाद अमोवा, शिकारी है ना, शिकार कौन करने जाता है, कोई ड्यूटी थोड़ी है, जिसको शौक होता है वही तो जाएगा। तो जैसे ही उसको शिकार की, जैसे हिरण का कर रहा है, तीतर का कर रहा है, शिकार करने जा रहा है, खरगोश का कर रहा है, दिख जाए उसको जल्दी से, ढूंढना नहीं पड़े, तलाशना नहीं पड़े, तो अरे वाह अमोवा। शिकारी ड्रेस खाकी रंग की, रंगत एक ही होती है, इसकी खाकी से मिलती जुलती है। अमोवा, अरे वाह अमोवा।
ये सामान्य वर्ग के पुरुष परिधान, मैंने धोती कुर्ता पायजामा जीन्स पैंट शर्ट ये नहीं लिखवाया है क्योंकि ये सब तो नॉन टू ऑल, लेकिन ये नाम है। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ फिर से इसको रिवाइज करें आप। अंगरखी, बुक्तरी, चोगा, जामा, बेड़जस, पटका, गुगी, पछेवड़ा, भाखला, लोई। छोटे बच्चे के लिए सूतना, ताखी। सन्यासियों के लिए कौपीन, अजरक, अमोवा। ये पुरुषों के वस्त्र हैं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में स्त्रियों के परिधान के साथ, या पहले पढ़ेंगे आदिवासी पुरुष परिधान, उसके बाद स्त्रियों के परिधान लेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।